कथनों में से जो संख्या प्रकट हो रही है उसे मानक रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे यहाँ पर प्रकट हो रही थी, इसको मानक रूप में हम लोग व्यक्त किए। देखिए काफी आसान है। 1 माइक्रोन, 1 बट्टे कितना, 1 पर कितना शून्य दिया हो, तो 1 बट्टे 1 पर 1 2 2 3 6 शून्य दिया हुआ, तो हम लोग 6 शून्य दे देते हैं पहले। 1 पर कितना शून्य, तो 6 शून्य दे देंगे। अब क्या करेंगे, 1 और 10 पर हम लोग कितना शून्य दे देंगे, 6 दे देंगे। तो अब ये जो नीचे में दिया हो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो 10 पर पावर -6 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। समझ गए। देखिए काफी आसान है, ज्यादा कुछ आपको करना भी नहीं है और वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 3 का 1 नंबर था। अब देखिए 3 का 2 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक इलेक्ट्रॉन 0 पॉइंट, ये देखिए क्वेश्चन नहीं लिखते हैं आपको यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ। तो 0 पॉइंट कितना देंगे, तो 0 देखिए कि 3 3 6, उसके बाद 9 12, 12 के बाद 15 15 और 3 18 और 2 20, मतलब क्या करेंगे 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, तो 0 पॉइंट अगर पॉइंट हटाएंगे 20 शून्य देंगे लास्ट में, इतना आ जाएगा। तो शून्य देने से कोई फायदा नहीं है। तो कितना आ जाएगा, 16 बट्टे में 10 पर पावर कितना हुआ, 20 हुआ। नहीं समझे होंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस काफी आसान है। यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ, तो 20 यहाँ पर दिया हुआ। अगर पॉइंट हटाएंगे, अगर इसको मान लीजिए यहीं से पॉइंट हटाएंगे तो 1 पर कितना देंगे पावर, 20, क्योंकि 20 यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देखिए कितना 16 बट्टे 10 पर पावर 20 हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए। तो आप देखिए यहाँ पर एक पॉइंट को ले जाना है, क्या करेंगे 16, 10 पर पावर कितना दिया हुआ, तो 20, 10 पर पावर 1 का गुना 10 पर पावर अगर 19 करेंगे तो आ जाएगा। अगर 10 पर पावर यहाँ पर 1 से मतलब क्या 10 से भाग देंगे तो 1.6 होगा, और गुना ये कितना हो जाएगा, 10 पर पावर ये मतलब प्लस में दिया हो तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में 19 हो जाएगा। इतना ही कूलम्ब आंसर हो जाएगा। समझ गए। ये इतना मीटर हो जाएगा, नैनोमीटर दिया हो तो मीटर हम लोग ऐसे कर देंगे, जैसे दिया हो ऐसे ही आपको कर देना। समझ गए। तो अब इसको मानक रूप में बना लिए, 2 नंबर हो गया। आप देखिए यहाँ पर 3 नंबर में तो क्या करा, जीवाणु 0 पॉइंट कितना दिया, इसको लिख लेते छोटा सा, ये दिया 0 पॉइंट कितना देंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 4 6 1 5, 6 शून्य देंगे पहले, उसके बाद 5। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 6 1 7 हो जाएगा, तो 10 पर पावर 7 हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग, ये बच गया कितना, 5 गुना 10 पर पावर 7। अब ऊपर में जाएंगे तो हम लोग 5 पॉइंट 10 पर पावर 7 कर सकते हैं, माइनस में करेंगे, क्यों, क्योंकि ये नीचे से ऊपर गया है इसलिए। समझ गए। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब देखिए 4 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, तो कोशिकाओं का 0 पॉइंट इतना, हम लोग इसको लिख ही लेते हैं। तो कितना दिया हुआ, पॉइंट के बाद कितना सुनना, तो ये 1 3 4, तो क्वेश्चन लिखते हैं तब आपको समझ में आता होगा ज़्यादा। 1275 1275 या 1275 नहीं, पॉइंट के बाद एक एक डिजिट बोला जाता है, ठीक है बाबू। तो आप देखिए पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, नीचे में कितना सुना, तो 4 4 8 8 देंगे तो 10 पर पावर 8 हम लोग कर सकते हैं। अब बच गया कितना, 1275, और यहाँ पर 10 पर पावर कितना हुआ, तो 8। अब देखिए यहाँ पर 4 डिजिट दिया हो, इसको पॉइंट में लाने के लिए हम लोग क्योंकि कितना से भागा देंगे, तो ऐसे हम लोग 1275 और 10 पर पावर 4 और गुना 10 पर पावर 3 होगा, 3 और 10 पर पावर कितना होगा, तो 10 पर पावर यहाँ पे 3 हुआ तो 5 हुआ। तो यहाँ पर करेंगे तो 1 पॉइंट या 1.75 और हो जाएगा कितना, 10 पर पावर -5 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। देखिए 10 पर पावर 8 था, 10 पर पावर 8 को हम लोग क्योंकि देखिए हम लोग क्या करना है, अगर देखिए 4 डिजिट दिया हो तो 1 पर 3 शून्य देंगे तब 1000 के फॉर्मेट में होगा, और तब जाके पॉइंट में आएगा। तो 1.275, इसको 10 पर पावर 5 था नीचे में तो ऊपर ले गए, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 4 नंबर हो गया। आप देखिए 5 नंबर यहीं पर कर लेते हैं हम लोग। तो 5 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ, तो एक मोटे कागज, यहाँ पे सॉरी, एक मोटे कागज की मोटाई, एक मोटे कागज 0.07 mm दिया हुआ। तो क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 शून्य देंगे, ठीक है। अब देखिए 7 बच गया, 7 और 10 पर पावर कितना, 2 बचेगा, तो ऊपर में 7 गुना 10 पर पावर -2 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। ये तो काफी आसान था, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए।